प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। नमस्कार, मैं रसी गुप्ता सुदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। वाह 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 वाह। और आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच कवित्री काव्या राजपूत जी दिल्ली से हैं। 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि नहीं जन्नत की भी चाहत खुशी से फूल बैठा हूं। नहीं जन्नत की भी चाहत खुशी से फूल बैठा हूँ, तेरी बाहों के झूले में मैं जब से झूल बैठा हूँ। मैं आंखें मूंद कर भी तो हमेशा घर पहुँचता था, तेरी जुल्फों में यूं उलझा की रास्ता भूल बैठा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें काव्या राजपूत जी। एक मुक्तक के साथ आपके साथ जुड़ती हूँ और फिर अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। ये दुनिया न जीती जाएगी किसी तौर, ये दुनिया न जीती जाएगी किसी तौर, हौसले चाहे लाख बुलंद रखो। हुनर रखना है अगर तो सुनो, हुनर रखना है अगर तो सुनो, बस दिलों को जीतने का हुनर रखो। क्या बात, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी रचना सुनाती हूँ। भाईचारे को लेके लिखी हुई है। थोड़ी शिक्षा तब्दील कराई जाए, बात पते की बताई जाए। थोड़ी शिक्षा तब्दील कराई जाए, बात पते की बताई जाए। छोड़ के सफ़े नफरतों की भरना, कुछ पुस्तक प्रेम पढ़ाई जाए। छोड़ के सफ़े नफरतों की भरना, कुछ पुस्तक प्रेम पढ़ाई जाए। हो इश्क मोहब्बत की बस बात, कुछ नए तरीके करो इज़ाद। हो इश्क मोहब्बत की बस बात, कुछ नए तरीके करो इज़ाद। वेदों पे सर ये झुक जाए, वेदों पे सर ये झुक जाए, और अजान पे उठे अपना हाथ। यूं ही दहशत ना फैलाई जाए, बात पते की बताई जाए। छोड़ के सफ़े नफरतों की भरना, कुछ पुस्तक प्रेम पढ़ाई जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। न कोई ईश्वर अल्लाह वाला हो, बस भारत का रहने वाला हो। न कोई ईश्वर अल्लाह वाला हो, बस भारत का रहने वाला हो। ना हिंदू मुस्लिम सिख ही ईसाई, ना हिंदू मुस्लिम सिख ही ईसाई, केवल मानवता का पालन करने वाला हो। भेदभाव की इमारत ऊंची गिरवाई जाए, बात पते की बताई जाए। क्या बात है। छोड़ के सफ़े नफरतों की भरना, कुछ पुस्तक प्रेम पढ़ाई। बहुत शानदार गीत के लिए मैं बधाई देता हूँ। और राम भदावर जी इटावा से हमारे बीच हैं। मैं एक दोहे से राम भदावर जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि बातें अब तो राम की लगती हैं बकवास। बातें अब तो राम की लगती हैं बकवास, बेटा कहता बाप से तू ही जा बनवास। तो जोरदार तालियों से अभिवादन करें राम भदावर जी। सुदर्शन चैनल के सभी आदरणीय दर्शकों को प्रणाम करता हूं, सम्मानित मंच को वंदन करता हूं। मेरा परिचय सिर्फ इतना, राम भदावर इटावा उत्तर प्रदेश से आदरणीय से प्रथम पंक्तियों से जुड़ना चाहता हूं आप लोगों से कि भारत माँ की बगिया का यदि चाहो फूल समझ लेना, यदि उसमें भी शंका हो तो मुझको सूल समझ लेना। कोई कवियज्ञ या कलमकार तुम हमको नहीं समझना जी, हमको केवल बलिदानी चरणों की धूल समझ। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। चरणों की धूल समझ लेना। और आज हिंदुस्तान में जिस प्रकार से भारतवर्ष अपनी ताकत और परंपराओं को खो रहा है, परिवार टूट रहे हैं,
पहली पंक्ति से जोड़ना चाहता हूँ आदरणीयों स्वागत। कि मेरी रचना कि यदि जीवन से भाईचारा, सद्भाव और सत्कार गया तो यूं समझो भारत माता का सुंदर सा आकार गया। धन धाम नाम यदि गया है तो फिर कुछ भी नहीं गया प्यारे, और सब कुछ चला गया समझो यदि जीवन से परिवार गया। वाह 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 वाह। कि परिवार कभी भी बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता, परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता, परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते, और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन की हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, भंवर वाह। में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। कि परिवार वहीं जहां ममता को मदर नहीं होने देते, चौथे पन में माँ बापू को दरबदर नहीं होने देते, परिवार वहीं जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामा दल समझा जाए, परिवार वहीं जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो, परिवार वहीं जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है, परिवार वहीं जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। वाह 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 वाह। कि परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे, परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, विज्ञान के विश्वामित्र प्रिय अब्दुल कलाम जैसी होंगी। कि परिवार छांव है बरगद की, परिवार सुखों के डेरे हैं, ये घोर निशा में दीपक हैं और पावन मधुर सवेरे हैं। परिवार धरा के चमत्कार और संस्कार के हैं आधार, परिवारों से हमको होता इस जीवन का साक्षात्कार। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के, परिवारों से ही सदाचार। कि टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना, और टूट जाएगा भरतवंश यदि सोचोगे अपना अपना। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था, एक पुत्र को राज तिलक दूजे को वन पहुंचाया था, परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी, परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था। कि टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक ना बच पाया, लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक ना बच पाया, परिवार टूटने के कारण ही कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। तो प्राण पंक्तियां दे रहा हूं कि इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना, चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना, रामायण के कैकेयी मंथरा के किरदार न दोहराना, कौरव और पांडवों से टूटे परिवार न बन जाना, और दुर्योधन से भाई बनकर कुल से द्वेष नहीं रखना, परिवारों में कलह कपटता का परिवेश नहीं रखना, ये कलह कपटता स्वार्थ तुम्हें टुकड़ों में बांट रहे हैं जी, 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छाट रही है। वाह राम भदावर जी वाह वाह। परिवार नहीं तो यह समझो जीवन का कोई सार नहीं, ना कोई अस्तित्व तुम्हारा और कोई आकार नहीं, परिवार नहीं तो ये परिवार नहीं तो धराधाम और धन का कोई मूल्य नहीं, परिवार नहीं तो सारे सुख एक रत्ती के समतुल्य नहीं, परिवार नहीं तो कायर भी तलवार खींच कर आ जाए, परिवार नहीं तो गीदड़ भी शेरों को मार कर खा जाए, परिवार नहीं तो ये समझो कोई उत्कर्ष नहीं बचता, परिवार नहीं तो ये समझो कि भारतवर्ष नहीं बचता। राम भदावर जी ने परिवार पर बहुत ही शानदार कविता पढ़ी। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि राजा दशरथ स्वर्ग लोक में पृथ्वी लोक का सुना रहे थे हाल। तो एक आदमी ने कर दिया सवाल, दशरथ जी आपकी 3-3 रानियां थी और पुत्र थे 4, हम परिवार के बारे में जानना चाहते हैं आपके विचार। तो दशरथ जी बोले, अगर जिंदगी की सलामती चाहते हो तो कसाई के हाथ में सर मत दो, और पत्नी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो उसे भूल के भी वर मत दो, उसे भूल के भी वर मत दो। लेकिन ये परिवार ही है जो हमें जिंदा रखे हुए है, हमारी संस्कृति को बचाए हुए है। आजकल एकल परिवार बहुत चल गए हैं, लेकिन जो हमारा समाज है
वो संयुक्त परिवार और के रूप में ही जाना जाता है, वही हमारी पहचान है। और लीजिए क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और रुचि भैराली जी को हम सुनते हैं आपकी जोरदार तालियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुचि भैराली, आज दोस्ती पर्व है तो क्यों ना एक आपके सामने गीत प्रस्तुत करूं जो दोस्ती पर ही है। उससे पहले 4 शेर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मैं शायर हूँ और शायर की ज़बान, शायर की सोच कहाँ तक जाती है वो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आज एक दावत कबूल कर लीजिए। आज एक दावत कबूल करनी ही होगी, जब उठे मेरा जनाजा तो गज़ल पढ़नी ही होगी। कि आज एक दावत कबूल करनी ही होगी, जैसे उठे जनाजा गज़ल पढ़नी ही होगी। मैं तो एक शायर हूँ, शायरी की कसम। मैं एक शायर हूँ, शायरी की कसम। अरे जाते जाते ही सही तकदीर बदलनी ही होगी। जाते जाते ही सही तकदीर बदलनी ही होगी। उठेगा मेरा जनाजा गज़ल पढ़नी ही होगी। अब शायर की खुराक क्या होती है वो सुनिए। शायर की खुराक चंद मेहरबान और ताली, कभी सुना दिया गम में डूबा गीत तो कभी तड़कती भड़कती कवाली। वाह वाह वाह। कभी सुना दिया गम में डूबा गीत और कभी सुनाई तड़कती भड़कती कवाली। शायरी अच्छी हो तो कई जगह काम आती है। शायरी अच्छी हो, शिद्दत से लिखी शायरी कई जगह काम आती है। और अच्छा हो शायर तो ये दुआ तो कभी दवा बन जाती है। और ज़्यादा ना कहते हुए आगे बढ़ती हूँ कि अभी तो जनाजा जा रहा है और अभी तो कुछ नई नवेली बाकी है। अभी तो कुछ नई नवेली बाकी हैं, कुछ के निकाह बाकी हैं। उनसे मिलाने के लिए एक जोड़ा बाकी है। और जाते जाते ये दुआ एक और करनी ही होगी, आरज़ू पूरी करनी ही होगी। जब उठे मेरा जनाजा तो गज़ल पढ़नी ही होगी। वाह वाह। उठे मेरा जनाजा तो गज़ल पढ़नी ही होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने रुचि जी कहा कि जब उठे मेरा जनाजा तो गज़ल पढ़नी ही होगी। बस मुझे एक बात बता दो कि जनाजे के कारण गज़ल हुई है, गज़ल के कारण जनाजा उठा है? धन्यवाद। ये ऐसा है कि जनाजा तो हर कवि का पल पल निकलता है। पल पल वो हर कविता में जीता है और हर कविता में मरता है। क्या बात है। तो वाह, हर वाह, कविता में जब वो जीता है तो कुछ जीते हुए लिखता है और जब मर जाता है तो मौत पे लिखता है। आगे कविता के साथ मैं आपके साथ एक गीत जोड़ती हूँ याद जी जी स्वागत। कि दोस्ती पर कि राहों में जब कभी वाह। कांटे मिल जाते हैं, राहों में जब कभी कांटे मिल जाते हैं, ये दोस्त है मेरे। जी हाँ, यही दोस्त है मेरे, मिलकर हिम्मत बढ़ाते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। बढ़िया। जब कभी बिना इनके मंजिल को पाना खेल सा होगा, बिना इनके मंजिल को पाना खेल सा होगा। कद्र कर ले इंसान ये हमको सिखलाते हैं। राहों में जब कभी, शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी जिंदगी में कभी कठिनाइयाँ, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो आगे का शेर उसी पर है जी। कि मजदूर के पाँव में जितने भी छाले हैं, मजदूर के पाँव में जितने भी छाले हैं, मासूम से बच्चे को मिले उतने निवाले हैं। वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। जब कभी बहुत अच्छा। कांटे मिल जाते हैं, ये दोस्त है मेरे, मिलकर हिम्मत बढ़ाते
आगे बढ़ जाते वाह, वाह, हैं वाह, 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 क्या बात राहों है। में जब कभी कांटे मिल जाते हैं राहों में जब कभी। अंत में ध्यान दीजिएगा स्वागत स्वागत। कि सॉरी आज क्या हो रहा है। ना हो यकीन तो पूछिए किसी भी हस्ती से, ना हो यकीन तो पूछिए किसी भी हस्ती से। भूलते नहीं भूलते नहीं भूलते नहीं है ये तो अक्सर याद आते हैं राहों में जब वाह 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 वाह, कभी क्या बात है। कांटे मिल जाते हैं ये दोस्त है मेरे मिलकर हिम्मत बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब कभी वाह कांटों का मिलना सच्ची राह का प्रमाण है। कांटों का मिलना सच्ची राह का प्रमाण है। इसी कारण दोस्ती का दिया इसको नाम है। बढ़िया। राहों में जब कभी कांटे मिल जाते हैं ये दोस्त है मेरे मिलकर हिम्मत बढ़ाते हैं। वाह 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 वाह। बहुत बधाई देता हूं मैं रुचि भिराली जी को शानदार गीत के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ हास्य कवि सुनहरी लाल वर्मा जी हैं। मैं भी हास्य कवि हूँ। राम भदावर जी की तरह मैं ओज कवि बनना चाहता था, लेकिन एक ओज कवि की हालत देखी तो फिर मेरा मन ऐसा हुआ 4 पंक्तियों का मजा लेना कि एक ओज के कवि ने अपनी प्रेमिका से कहा, एक ओज के कवि ने अपनी प्रेमिका से कहा, पहले तो तुम मुझे देख देख जीती थी, सुबह शाम मेरी कविताओं का रस पीती थी, अचानक क्या हुआ, क्यों आजकल बिल्कुल मौन है। बोली हास्य कवि मिल जाए तो फिर वीर रसवाड़ी को पूछता ही कौन। तब से मैं भी हास्य कवि बन गया सुनहरी लाल वर्मा जी की तरह। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। शानदार सुनहरी लाल जी। और मैं बता दूं कि सुनहरी जी का खून उबलता था पत्नी के नाम से। सुनहरी जी का खून उबलता था पत्नी के नाम से। पत्नी का फोन आया तो बोले बैंक आया हूं किसी काम से। पत्नी बोली बहुत अच्छा, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, जल्दी से 5,000 रुपए ले आओ। सुनहरी जी बोले ब्लड बैंक में हूं, खून पीना हो तो बताओ। बहुत शानदार बिटियों वाली कविता भी आपकी मैं बधाई देता हूं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जरा सा कष्ट भी जिसका हमें झंझोड़ देता है, जरा सा कष्ट भी जिसका हमें झंझोड़ देता है, बड़े पत्थर दिलों को मोम सा जो मोड़ देता है, बिना बेटी लगे ऐसे कि जैसे फूल बिन खुशबू, बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है, बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है। और इसी के साथ मैं रसिक गुप्ता सुदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों से विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि हम बहुत जल्दी फिर आपके बीच होंगे नई नई रचनाओं के साथ, इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को
चेतन छाटा बदल गया। क्या बात है दादा,